तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 1 द इंचेंटेड पूल, मतलब कि जादुई तालाब के लेखक हैं श्री राजगोपालाचारी। तो इस चैप्टर में धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी है। यक्ष और उनका संवाद हो रहा था, तो उसी की कहानी इसमें दी है, जो कि महाभारत से लिया गया है। चलिए इसमें पहले अबाउट द लेसन थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, मतलब कि यह पार्ट जो है महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा द धर्मराज। यह पार्ट धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। उनके धैर्य, दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम एवं उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है यह पाठ। तो ही प्लीजेज यक्ष बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, मतलब कि वे अपने उत्तर से यक्ष को संतुष्ट कर देते हैं। द यक्ष वॉज प्लीज विद युधिष्ठिरास इम्पार्टिलिटी, मतलब कि यक्ष जो थे वो युधिष्ठिर की इम्पार्टिलिटी मतलब निष्पक्षता, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए। प्लीज्ड मतलब प्रसन्न होना। द यक्ष वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो यक्ष थे वो यम थे, मतलब यम का मतलब मृत्यु के देवता, जिन्हें यमराज भी कहते हैं। तो वो यम ही थे जो यक्ष का रूप लेकर आए थे युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जो यक्ष का रूप धारण किए थे। टू सी युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर को देखने के लिए। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर्स ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड। युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर एवं उन्हें आशीर्वाद देकर वे अदृश्य हो गए। डिसअपीयर्ड मतलब अदृश्य। सेटिस्फाइड मतलब संतोषजनक। तो बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर्स, उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर। ही ब्लेस्ड हिम, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। हिम एंड डिसअपीयर्ड, और अदृश्य हो गए। तो अब ये चैप्टर शुरू हो रहा है। तो पहली लाइन है, युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंसिटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर चिंतित और प्यासे अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। एंसिटी मतलब चिंता, और थर्स्ट मतलब प्यास। तो कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी श्राप से ग्रस्त हो गए हैं? सब्जेक्टेड टू अ कर्स मतलब श्राप से ग्रस्त होना। सब्जेक्टेड टू अ कर्स, इसका मतलब होता है कि किसी श्राप से ग्रस्त हो जाना। और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या वे पानी की खोज में अब भी जंगल में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे प्यास से बेहोश हो गए या पानी न मिलने के कारण मर गए। फेंटेड मतलब बेहोश। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्रिवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, इन विचारों को सहन न कर सकने के कारण और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। गेव अप मतलब छोड़ दिया, वेटिंग प्रतीक्षा करना। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग डैट ही माइट फाइंड देम, और अपने भाइयों और तालाब की खोज में इस आशा से चल दिए कि वे तालाब खोज निकालेंगे। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, एंड अपने भाइयों की खोज में। एंड द पूल होपिंग, और उस तालाब की खोज में चल दिए। डैट ही माइट फाइंड देम, कि वे उन्हें इस उद्देश्य से चल दिए कि वे उन्हें खोज निकालेंगे। तो फिर आगे क्या हुआ? युधिष्ठिर प्रोसेस्ड इन द
direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild bear and supported deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow. युधिष्ठिर प्रोसेस्ड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में चल पड़े। डायरेक्शन मतलब दिशा, प्रोसीडेड मतलब कि चल पड़े। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिधर उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर, और जंगली रीछ, चितकबरे हिरन एवं जंगली चिड़ियों से भरे हुए। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही कैम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, वन प्रदेश के बीच उस समय तक चलते रहे जब तक कि वे एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर के सुंदर चारागाह पर ना पहुंच गए। He come upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. चलिए इसमें एक बार शुरू से पैराग्राफ में फिर से देख लेते हैं। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर चल पड़े। इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू, थ्रू ट्रैक्स, ट्रैक्स मतलब भूमि का एक बड़ा भाग, जब तक कि भूमि का एक बड़ा भाग फुल ऑफ वाइल्ड बियर मतलब कि जंगली रीछ, वाइल्ड बियर मतलब जंगली रीछ, एंड स्पॉटेड डियर और चितकबरा हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स एवं जंगली चिड़ियों से भरे हुए। टिल ही कम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, उस वन प्रदेश के बीच उस समय तक चलते रहे। तो मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जब तक कि वे एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर के सुंदर चारागाह पर ना पहुंच गए। बट वेन ही saw his brothers lying there like flagpoles, किंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को बेहोश पड़े हुए देखा। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तब अपने दुखों को न रोक पाने के कारण ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वे ऊंचे आवाज़ में रोने लगे। वेप्ट मतलब विलाप करना या रोना। तो यहाँ फ्लैग पोल्स मतलब हो गया कि बेहोशी की हालत में। वेन ही saw his brothers lying there like फ्लैग पोल्स, जब उन्होंने अपने भाइयों को लेटे हुए देखा, लाइक फ्लैग पोल्स जैसे बेहोशी की हालत में लेटे हुए देखा। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अनेबल मतलब ना कर सकना किसी चीज़ को, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वे अपने दुख को रोक ना पाए। रिस्ट्रेन मतलब रोकना। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वे ऊंची आवाज़ में रोने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल, जबकि वे निश्चल, शांत और दुखी लेटे थे। एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड माउर्ड, स्टिल मतलब जबकि, साइलेंट मतलब शांत, एंड माउर्ड, माउर्ड मतलब निश्चल। Was this to be the end of all our woes? युधिष्ठिर कहते हैं, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? वोस मतलब प्रतिज्ञा। जस्ट when our exile is about to end, ठीक जबकि हमारे वनवास का अंत समीप है। एग्जाइल मतलब वनवास, इज़ अबाउट टू एंड मतलब समीप है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सब चले गए।
मेरे Even the gods have forsaken me in my misfortune. मेरे संकट के समय देवताओं ने भी मुझे छोड़ दिया। Even the gods have forsaken in my misfortune. misfortune मतलब दुर्भाग्यवश, और forsaken मतलब forsaken मतलब छोड़ दिया। भगवान ने भी मेरे संकट के समय मुझे बेसहारा छोड़ दिया। forsaken मतलब बेसहारा छोड़ देना। As he looked at their mighty limbs. जब उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा, उन्होंने मतलब युधिष्ठिर ने, As he जब उन्होंने looked at their mighty limbs, उनके मतलब कि अपने भाइयों के mighty limbs शक्तिशाली अंगों को, mighty मतलब शक्तिशाली होता है, limbs मतलब अंग, now so helps जो अब इतने असहाय अवस्था में थे, now so helpless असहाय अवस्था में, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. तो he sadly wondered, उन्हें दुख के साथ यह आश्चर्य भी हुआ, wondered मतलब आश्चर्य, sadly दुख के साथ, he sadly wondered उन्हें दुख के साथ आश्चर्य हुआ, who could have been कौन इतना पावरफुल इनफ टू किल देम, who could have been पावरफुल कौन इतना शक्तिशाली है, इनफ टू किल देम कि जिसने उन्हें मारा है, मतलब कौन इतना शक्तिशाली है कि जिसने युधिष्ठिर के भाइयों को मारा है। तो देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वे तालाब में उतरे या तालाब के पास गए। डिसेंडेड मतलब तालाब, डिसेंडेड इनटू पूल मतलब तालाब में उतरना या तालाब में जाना। ड्रॉन मतलब खींचते हुए, वे पानी के से आकर्षित होकर हम कह सकते हैं तालाब के पास चले गए। टू द वाटर बाई ऑन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपनी तीव्र प्यास के कारण। ओवर पावरिंग थर्स्ट मतलब तीव्र प्यास, जिसे बर्दाश्त न कर सकना। एट वंस द वॉइस विथआउट फॉर्म वार्न्ड, तुरंत एक शरीर रहित स्वर ने चेतावनी दी। एट वंस मतलब तुरंत, द वॉइस विथआउट फॉर्म मतलब शरीर रहित, बिना किसी शरीर के या अदृश्य, शरीर रहित स्वर ने उन्हें वार्न किया, चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। ये जो अदृश्य आवाज़ आ रही थी बिना शरीर वाले की किसी की, उसने इसे कहा। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मृत्यु को प्राप्त हुए या मारे गए क्योंकि बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, हीड मतलब ध्यान देना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विथआउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश की। ट्राइड मतलब कोशिश करना, ड्रिंक वाटर पानी पीने की, विथआउट बिना, आंसरिंग माई क्वेश्चन बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। तो डू नॉट फॉलो देम उनका अनुसरण मत करो, मतलब कि जो अदृश्य आवाज़ आ रही थी, उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम भी उन्हीं की तरह मत करना, ऐसा नहीं, तुम भी मारे जा सकते हो, तुम भी मारे ही जाओगे। तो आगे देखते हैं। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। यू कैन क्वेंच मतलब
बुझना या राहत पाना। क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच थर्स्ट अगर दोनों को मिला दें तो इसका हो जाएगा प्यास बुझाना। तो आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो, एंड देन और तब यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह जो तालाब है यह मेरा है। बिलोंग्स मतलब संबंध रखना, यह तालाब मुझसे संबंधित है या फिर यह तालाब मेरा है। इसकी मीनिंग मेन यही होगी कि यह तालाब मेरा है। ये किसने कहा? जो अदृश्य आवाज़ आ रही थी। तो आई डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा a moment to understand that these could be none other than the words of Ajax and guessed what had happened to his brothers। तो इसकी मीनिंग देखते हैं। I did not take, सॉरी यहाँ पर इट है। It did not take युधिष्ठिरा a moment, युधिष्ठिर को यह समझने में एक भी क्षण नहीं लगा। मोमेंट मतलब पल या क्षण। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट, युधिष्ठिर को यह समझने में एक भी क्षण नहीं लगा। टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में। तो डैट दिस कुड बी नन अदर, कि क्या समझने में एक क्षण नहीं लगा कि यह किसी अन्य के आवाज़ नहीं है या किसी अन्य के नहीं है। देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष एंड, बल्कि देन मतलब बल्कि यह आवाज़ यक्ष के हैं। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या बीता होगा। गेस्ड मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान। गेस्ट मतलब अनुमान, और अनुमान लगा लिया। व्हाट हैड हैपेंड, हैपेंड मतलब होना, होना का भूतकाल है, मतलब क्या हुआ था। टू हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनको पुनः जीवित करने का संभव उपाय समझने में भी उन्हें देर न लगी। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें यह समझने में समय नहीं लगा। टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि पुनः जीवित करने का असंभव उपाय उनके भाइयों को। मतलब कि इसका मीनिंग ये हुई कि उन्हें यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगा कि उनके भाइयों को पुनः जीवित करने का असंभव उपाय क्या है। असंभव नहीं, संभव उपाय क्या है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, युधिष्ठिर ने बॉडीलेस वॉइस मतलब बिना शरीर के आवाज़ से कहा। बॉडीलेस वॉइस बिना शरीर की आवाज़ से। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न शीघ्रता से किया। वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक, और रैपिडली मतलब शीघ्रता से। तो पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा? व्हाट रिक्यूजेस मैन इन डेंजर, मतलब कि मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है। रिक्यूजेस मतलब रक्षा, और डेंजर मतलब संकट में। तो मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है? युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? करेज। करेज का मतलब साहस, साहस, साहस है जो मनुष्य की संकट में रक्षा करता है। दूसरा क्वेश्चन यक्ष ने पूछा, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, नो बाय स्टडिंग एनी, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता।
डज मैन बिकम वाइज? इट इज़ बाई एसोसिएशन विथ द ग्रेट इज विजडम डैट ही गेट्स विजडम। बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो एसोसिएशन मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। थर्ड क्वेश्चन यक्ष ने पूछा, द यक्ष आस्क्ड मतलब यक्ष ने कहा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड? हवा से भी तेज क्या है? युधिष्ठिर ने इसका उत्तर दिया, माइंड। माइंड का मतलब तो वैसे दिमाग होता है, किंतु यहाँ पर माइंड का अर्थ मन बताया गया है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हवा से भी तेज मन है। माइंड का मतलब मन। तीसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ? मतलब कि सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? मोर फेडेड मतलब किसी चीज़ की तुलना करना, तब वहाँ पे मोर लग जाता है। देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे तिनके से भी अधिक। फेडेड मतलब मुरझाया हुआ क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अ सॉरो स्ट्रिकन हर्ड। सॉरो स्ट्रिकन हर्ड मतलब कि दुख से पीड़ित हृदय। सॉरो स्ट्रिकन मतलब दुख से पीड़ित। जो दुख से पीड़ित हृदय होता है वह सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ हो जाता है। अगला क्वेश्चन यक्ष ने पूछा, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर? अर्थात यात्री का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लर्निंग। लर्निंग का मतलब यहाँ है ज्ञान। यात्री का मित्र ज्ञान होता है। ज्ञान से ही व्यक्ति कहीं पर जाता है तो कुछ भी कर सकता है, ये कहा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? घर पर रहने वाले का मित्र कौन है? स्टेज एट होम, घर पर रहना। युधिष्ठिर ने इसमें उत्तर दिया, द वाइफ मतलब पत्नी। पत्नी ही घर पर रहने वाले की मित्र होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ? जो व्यक्ति मृत्यु के समय मनुष्य के संग किया जाता है। अकम्पनीज मतलब जाना। साथ जाना। मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या जाता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म। डैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। एलोन मतलब अकेला, अकम्पनीज मतलब जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच इज़ द बिगेस्ट विजल? सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? बिगेस्ट विजल सबसे बड़ा पात्र। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द अर्थ मतलब पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विथ इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट विजल। पृथ्वी जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। विच कंटेन्स मतलब समाया हुआ। ऑल विथ इन इटसेल्फ जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, इज़ द ग्रेटेस्ट विजल वही सबसे बड़ा पात्र है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। गुड कंडक्ट अच्छा आचरण, रिजल्ट परिणाम, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता। अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज डैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल? वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है?
गिविंग अप मतलब त्यागने से, बिकम्स मतलब हो जाता है, मैन बिकम्स मनुष्य हो जाता है, लव्ड बाई ऑल सबका प्यारा हो जाता है या सबका प्रिय हो जाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्राइड, प्राइड का मतलब अभिमान। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। यदि मनुष्य अभिमान त्याग दे, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य अभिमान त्याग दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वो सभी का प्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन यक्ष ने पूछा, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है दुख नहीं। लॉस मतलब हानि, यील्ड्स मतलब मिलना, व्हाट इज लॉस वह हानि क्या है, विच यील्ड्स जॉय जिससे खुशी ही मिलती है दुख नहीं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एंगर, क्रोध। इफ वी गिविंग अप बीन एंग्री, यदि हम क्रोध छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सॉरो, तो हम कभी दुख के अधीन नहीं होंगे। सब्जेक्टेड मतलब अधीन, सब्जेक्टेड टू सॉरो दुख के अधीन, तो हम कभी भी किसी भी दुख के अधीन नहीं होंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।